आज किसान नेता राजेश पायलट जी की जयंती है। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमारे देश की राजनीति का एक ऐसा पृष्ठ है जो हमेशा याद किया जाता रहेगा। राजेश पायलट जी ने जीरो से उठकर अपनी यात्रा प्रारंभ करी और क्षितिज तक पहुँचे हैं। इसके लिए आज भी हम सब उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। और उन्होंने जो वास्ता बताया था कि गरीब को, किसान को, गांव को, मजदूर को सक्रिय राजनीति मानना चाहिए, उन्होंने आह्वान किया था ये। और उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं जिन गलियों में दूध बेचता था, दिल्ली की गलियों में, उन्हीं गलियों में मैं आज मंत्री हूँ। इसके माने ये हुआ कि आदमी यदि मेहनत करे तो आदमी खुद ही बन सकता है। आज मुझे याद आता है, मेरे साथ खड़े हरी सिंह जी, हम शुरू की जयंती मनाते थे। हम 5-7 आदमी होते थे और हरी सिंह जी अपने घर से फोटो लेके आते थे और हम 5-7 लोग मिलकर के उनको फूल बनाना चालू करते थे। चूँकि इस व्यक्तित्व की जो झलक थी वो पब्लिक में कार्यक्रता में ऐसी थी तो हमेशा उसको याद करता था और आज भी वो अमर है और याद है। इस अवसर पर मैं उनके बेटे जो हमारे यहाँ से MP रहे, सचिन पायलट जी, उनको भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पिता की तरह जो विकास कार्य किए, जो राजनीति में भाग लिया, जो सक्रियता दिखाई, वो वास्तव में इस बात के लायक है कि उन्हें याद किया जाए। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर पायलट साहब को नमन करता हूँ और राजेश पायलट जी को और सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि हम उनके जीवन से सीख लें और आगे बढ़ें। राजेश पायलट जी की जन्मदिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल जी के जिले कार्यालय के अंदर सदी के महानायक राजेश पायलट जी की जन्मदिवस के ऊपर श्रद्धांजलि सभा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो आदमी जिन्होंने दिल्ली के अंदर मंत्रियों के घरों के ऊपर दूध बेचा और उन्हीं घरों में एक दिन देश का मंत्री बन के वो आदमी बैठा, जिस आदमी ने आसाम की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की बात हो, तमाम जगह शांति प्रयास करने का जिन्होंने प्रयास किया, ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत ने इस देश में संचार क्रांति को अग्रदूत था, जो पहली बार हर जगह जो आपको PCO लगे वो राजेश पायलट जी की देन थी। और PCO लगने के साथ साथ ये जो सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, ये सड़कों का जाल जो ये सड़क मंत्री थे इन्होंने बनाया और सिद्धांतों के साथ में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ दलित की बात आई, जहाँ गरीब की बात आई, जहाँ नौजवान की बात आई, जहाँ किसान की बात आई, हर मोमेंट के ऊपर इन्होंने रहा। और जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, ये गृह मंत्री थे, तो भ्रष्टाचार के नाम पे चंद्रा स्वामी जी को पहली बार गिरफ्तार करने का जिन्होंने प्रयास किया तो वो राजेश पायलट साहब थे। तो मेरा कहना है मतलब चाहे आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, हर मुद्दे पे जहाँ बात उठाने की बात हो, हर जगह इन्होंने बात उठाई, अपनी बात रखी। ऐसे महान नेता ने, और आज उन्हीं के महान नेता का जो पुत्र सचिन पायलट जी, जिन्होंने जब राजस्थान में मात्र 21 सीटें थी, संघर्ष करके राजस्थान में सत्ता को दोबारा काबिज हुए, सत्ता कांग्रेस के लाए। अजमेर के अंदर उनका कार्यक्षेत्र रहा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, एरोड्रोम उन्होंने बनाया, 35 नई ट्रेनिंग दी, लोको कैरिज कारखाने को 100 करोड़ रुपये दिलाए। हमारे यहाँ पे HMT बंद हो गया था, उसको दिया, टिकट प्रिंटिंग प्रेस दी। तो आज भी उन्होंने अपनी विरासत को जिस तरह दिया है, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए, राजेश पायलट जी की नीतियों को आज तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंगीकार करना जरूरी है। और मैं अपनी तरफ से इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राजेश जी पायलट किसान नेता, गरीबों के मसीहा, मजदूर, वंचित लोगों के संघर्ष करने वाले किसान नेता राजेश जी पायलट का जयंती है। मैं इस अवसर पर मैं राजेश जी पायलट को सादर नमन करते हुए, क्योंकि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए। जब वो 10 साल के थे, वेदपुरा गांव उनका गांव था, तब वो वेदपुरा से 5 किलोमीटर नंगे पैर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। 10 साल की उम्र में उनके पिताजी जयदयाल जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके चाचा के यहाँ दिल्ली के अंदर दूध बेचा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मिडिल और सेकेंडरी फिर BSc की। उसके बाद वो मतलब जो है मिलिट्री के अंदर फार्म भरा, तो उनके पास ड्रेस नहीं थी फार्म भरने के टाइम। उन्हें जूते थे,
ने ड्रेस अच्छी थी तो किसी ने निकाल दिया, तो एक कर्नल आए, उन्होंने कहा ये बच्चा अच्छा है, उन्होंने ड्रेस दिला के उनको फॉर्म दिलाया और वो 3 आदमियों सिलेक्शन वर्ष में राजेश पायलट अकेले थे। उसके बाद लगातार वो उन्होंने देश की सेवा की। 71 के युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश को नाकू चढ़े चबा दिए थे। इसके बाद लगातार वो राजनीति में आए 80 के अंदर और लगातार 2000 तक राजनीति में रहे और कई पदों पे मंत्री रहे। मैं उनके साथ 20 साल तक लगातार उनके हर कार्यक्रम में जाता था और सन 82 में पहली बार जब अजमेर आए तब गगवाना गुगरा के अंदर प्रमुख हनुमंत सिंह जी रावत, गोविंद सिंह जी गुजर और मैंने उनका स्वागत किया। उसके बाद 84 के अंदर आए, जिस दिन 31 अक्टूबर को इंदिरा जी का साथ घटना हुई, उस दिन राजेश पायलट अजमेर में दौरे पर थे। मेरे को एक सीआई ने सूचित किया कि ऐसी घटना हुई। मैंने पायलट साहब को, गनाडा में मीटिंग चल रही थी, मैंने सूचित किया और मैं आज पायलट साहब के लिए क्या बताऊं, कितने ही काम उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए किए। आज उनको नमन करते हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं सस्ते, टिकाऊ और स्टाइलिश मोबाइल एसेसरीज, तो अब इंतजार खत्म। लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज। यहाँ मिलेंगे D+ ग्लास, ब्लैक लिमिटेशन, कैमरा रिंग, मोबाइल कवर की शुरुआत सिर्फ 49 से शुरू, ईयरफोन, नेक बैंड, बड्स और चार्जर। किफायती दामों में स्पीकर्स की अनेक वैरायटी 199 से शुरू, स्मार्ट वॉच सिर्फ 300 से शुरू, मोबाइल बैटरी, सेल्फी स्टिक, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, मोबाइल से जुड़ा हर सामान एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आज ही आए। लक्ष्मी मोबाइल एंड एसेसरीज, प्लाजा सिनेमा के पास, अजमेर। सस्ता, भरोसेमंद। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509848483। गणपति मोबाइल एसेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एसेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।